बच्चों, तो क्या हाल चाल है। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग साइंस का सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, फिजिक्स का, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, आज जो टॉपिक लिए हैं, अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1/v + 1/u = 1/f। इसे सिद्ध करना है तो आप अवतल दर्पण में ये कैसे सिद्ध कीजिएगा, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये बात बता दें कि क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, तो इस पे अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। कुछ समय के बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी यहाँ पे करवाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को कि क्या है वीवीआई क्वेश्चन, बोर्ड में क्या पूछा जाता है अवतल दर्पण से। यहाँ पे देखिए, फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण में सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए पूछा गया है कि अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चित्र बना लेंगे अवतल दर्पण का। वहां पे एक प्रतिबिंब निर्माण बनाएंगे। वस्तु ए बी रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब a' b' बना। ये देखिए बच्चों, F जो है इसका फोकस है और C जो है वक्रता केंद्र है। यहाँ पे देखिए P इसका ध्रुव है और यहाँ पे A से Q जो एक समांतर रेखा जा रही है, समांतर किरण जा रही है जो F से होकर के गुजरती है। और यहाँ से देखिए A और N, यहाँ पे जो एक किरण गई है ये वक्रता केंद्र से गुजर रही है। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण में जब वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाती है तो वापस वक्रता केंद्र से होकर ही गुजर जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में नामकरण कर लेंगे। नामकरण करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे कि जिस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा उसके बारे में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एमएन अवतल दर्पण है और इसका ध्रुव जो है P है, F फोकस है, वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने AB वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब a' b' बना हुआ है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चित्रानुसार क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। यहाँ देखिए P से B, यहाँ पे P से B हम लोग क्या है, वस्तु दूरी है तो -u हो जाएगा। PB' P से लेके B' ये प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी को बच्चों हम लोग V से लिखते हैं और PB को वस्तु दूरी को U से लिखते हैं। तो यहाँ चिन्ह के साथ में लिखना है -u होगा और ये -v, क्योंकि ध्रुव के ये बाईं ओर है। तो इसका मतलब ध्रुव से बाईं ओर जब किसी दूरी को मापते हैं दर्पण में तो क्या होता है, ये ऋणात्मक चिन्ह होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। यहाँ पे देखिए PC, यहाँ P से लेके C तक की वक्रता त्रिज्या हो गया और ये त्रिज्या को R से हम लोग लिखते हैं तो ये ऋणात्मक होगा क्योंकि ध्रुव से इस तरफ है। अब देखिए P से लेके F, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि -f हो जाएगा। ये भी दूरी क्या है, ये बाईं ओर है। चलिए हमें क्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले ये तो चित्र के बारे में हो गया। उसके बाद हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा कि हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखने का तरीका सही होना चाहिए, तब आपको यहाँ से 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या लिखना होता है कि हमें सिद्ध करना है कि जो सिद्ध करने के लिए पूछा गया क्वेश्चन में उसको यहाँ पे लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f। अब चलते हैं हम लोग प्रमाण का मतलब कैसे सिद्ध होगा, प्रूफ। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ABC, यहाँ पे एक त्रिभुज है छोटा सा, और एक त्रिभुज है a'-b'-c, यहाँ छोटा सा त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज क्या है, तो समरूप है। समरूप कैसे होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि समरूप का कंडीशन होता है कि या तो आप भुजा से समरूप कर लीजिए, कौन से कर लीजिए, या फिर भुजा से समरूप कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे हमें भुजा की लंबाई नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोण से समरूप करेंगे। अगर दो कोण एक त्रिभुज का समरूप हो गया, दो कोण आपस में बराबर है दो त्रिभुज का, तो वो त्रिभुज समरूप कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 90 डिग्री यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है B' के पास। यहाँ B के पास भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री से एक एंगल बराबर हो गया। और दूसरा कोण क्या है कि यहाँ देखिए C पर ये कोण जो बन रहा है, ये कोण बोलेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से इसको बराबर करेंगे। कौन सी इस तरफ और कौन सी इस तरफ, ये शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से क्या है, आपस में बराबर हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दो कोण से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। इसी प्रकार से देखिएगा कि त्रिभुज a' b' है, यहाँ पे देखिए a' b' f, ये वाला छोटा सा त्रिभुज इस तरफ का, और त्रिभुज MNF यहाँ पे क्यों होगा, QNF होगा। यहाँ पे देखिए क्यों हो गया, M यहाँ पे था बच्चों वही लिखा गया है, यहाँ पे क्यों होगा तो QNF, ये वाला छोटा सा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों भी इसी प्रकार से समरूप होगा क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90, और ये शीर्षाभिमुख कोण होने से क्या हो गया, समरूप हो गया। अब चलिए आगे, दो त्रिभुज यहाँ पे देखिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। इसके बाद देखिए बच्चों, तो समरूपता के नियम से हम लोग जानते हैं कि भुजा का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात जो होगा आपस में बराबर होगा। देखिए AB ये वाला भुजा और इसका छोटा सा ये a' b' आपस में अनुपात में बराबर, ये अनुपात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ B' और BC ये दोनों का भी अनुपात करेंगे। BC और B' ये दोनों का अनुपात करने से आपस में बराबर होगा और ये एक समीकरण मान लीजिए। चलिए अब इस त्रिभुज के लिए देखेंगे a' b' तथा त्रिभुज QNF के लिए। चलिए इसमें भी उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि QN इसका एक भुजा लेंगे और इसका एक भुजा a' b' लेंगे, QN बटे में a' b', और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए NF नीचे वाला भुजा लेंगे तो इसका भी नीचे वाला भुजा लेंगे B'(F). तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ NF बटे में B'(F). तो ये दूसरा का समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, जो दूसरा का समीकरण हमें मिला है उसमें चेंज करेंगे, Q1 की जगह पे हम AB लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे Q से लेकर के ये वाला भुजा, ये भुजा और ये वाला AB ये आपस में बराबर होगा क्योंकि ये
जो है समांतर है, ये रेखा दोनों समांतर होने की वजह से आपस में दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा क्यू एन की। यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्यू एन की जगह क्या रख देंगे, ए बी को रख देंगे। तो ए बी बटे में क्या प्राप्त होगा, ए डैश बी डैश एन एफ बटे में एक बी डैश हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों, समीकरण 1 और 3 को, समीकरण 1 और 3 को ध्यान से देखिए, ये आपस में जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष जो है आपस में बराबर है, तो दाहिने वाले पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे कि आप समीकरण 1 एवं 3 से 3 की तुलना करने पर ये जो आपस में बराबर होगा, सी बी बटे में बी डैश और एन एफ बटे में ए बी डैश, ये आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सीबी का जो वैल्यू होगा यहाँ पे रखेंगे, बीसी का वैल्यू रखेंगे, बी डैश सी का वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पे देखिए एन एफ ए बी डैश इस सब का वैल्यू रखेंगे। यहाँ से देखिए जो बीसी है क्या है, बीसी था, बीसी को हम लोग लिख सकते हैं पीबी माइनस पीसी, पीबी माइनस पीसी। देखिए पीबी ये वाला दूरी और माइनस कर देंगे पीसी को, पी से लेके ये, तो बच गया यहाँ से यहाँ दूरी बीसी, ये हो गया। इसी प्रकार से देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे चेंज कर दिए, सबका मान यहाँ से चित्रानुसार यहाँ से आप निकाल सकते हैं उस वैल्यू को और यहाँ पे रख दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, जब यहाँ पे आपको पीबी माइनस पीसी इस तरह से आपको मिल जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि सबका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे जो लिखे हुए हम लोग। इस प्रकार से जब रखने के बाद इसको सरल करेंगे, सरल करने के बाद आपको ये समीकरण एक बनता हुआ नजर आएगा कि ub माइनस यूएफ माइनस एफ बी बराबर है 0। अब इतना पे हमें क्या क्वेश्चन का सिद्ध करने के लिए 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि नहीं आया है अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में u भी f से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद में इसमें से जो f भी u ये सब होगा आपस में कट के आपको लास्ट में जो प्राप्त होगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरीके से लिख लीजिए और इसी ढंग से आप लिख करके आइए, तो आपको 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो एग्जाम में इसी प्रकार से 6 नंबर प्राप्त करने के लिए आप मेरा वीडियो जरूर देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। चलिए जय हिंद।